Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our 15th lecture. So 14th lecture, that is in previous lecture we already studied what is meant by trigonometric functions and what is its range, domain and codomain. So ये सारी concept यहाँ पे ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगने वाली है, तो आई टैब पे क्लिक करके मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो. सो फर्स्ट साइन फंक्शन sin x. We know this all functions are from set of real number to set of real number. These all trigonometric functions. But sin x जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा डोमेन और रेंज चेंज होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ग्राफ कैसा चेंज होगा. sin x एज डोमेन, हमें पता है इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, होल रियल नंबर. यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि sin x फंक्शन को दिक्कत दे रहा है, तो हम सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन कंसिडर कर सकते हैं. बट रेंज, रेंज देखो, रेंज मीन्स व्हाट, all those elements who have pre-image, but sin x is only varies in between -1 to 1. Okay, so that's why its range is -1 to 1. 1 और -1 को भी कंसिडर कर रहा है, दैट इज हम इंटरवल के फॉर्म में भी ये लिख सकते हैं दिस. सो अब देखो यहाँ पे ग्राफ इसका कैसे दिखेगा. sin x फंक्शन, this is x axis, this is y, this is x dash, this is y dash. On x axis I am considering scale of the radian, that is pi by 2. This is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, this is minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi by 2, this is minus 2 pi, and this is 1. suppose this is 2, this is 3, this is 4. इतने वैल्यूज लगने भी वाले नहीं है, -2. ठीक है. सो अब देखो साइन जीरो की वैल्यू पता है. साइन जीरो मतलब x जब भी जीरो है, हमारा जीरो है, तब साइन जीरो क्या वैल्यू कंसिडर करेगा, जीरो. मतलब यहाँ पे होगा वो पॉइंट. पाई बाय टू पे साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू में साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, विच इज 1. सो दिस कंसिडर दिस वैल्यू 1 पे, ये यहाँ पे है. ठीक है. और पाई पे फिर से साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ग्राफ इज लाइक दिस. ऐसे कर होगा, ये वैल्यू कंसिडर करेगा. सिमिलरली -1 पे ये -π/2 पे -1 देगा, एंड so on. So this is what graphs look like wave. So this is sine function. Similarly cos function देखो, second this is cos x, it has domain. इसका भी डोमेन सेम होगा, सेट ऑफ रियल नंबर. इसका रेंज भी सेम है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, -1 to 1 में ही ये भी वैल्यू कंसिडर करता है. सिर्फ हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे होगा, थोड़ा चेंज होगा. इसको खिसकाओ थोड़ा, साइन एक्स फंक्शन को थोड़ा आगे खिसकाओगे तो आपको कॉस का ग्राफ मिल जाएगा. दैट इज ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय टू, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज माइनस पाई, दिस इज -3 पाई बाय टू, और ये है 1, दिस इज -1. 1 पे मतलब जीरो पे कॉस जीरो जो है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, 1 है. कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करेगा. बट कॉस पाई बाय टू की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेगा. तो ग्राफ कैसे दिख रहा है देखो, यहाँ पे जीरो था हमारा साइन जीरो, बट कॉस क्या है, 1 है, दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. तो ये ग्राफ भी वैसे ही बनेगा. सो दिस इज cos x function graph, this is sin x function graph. Now we will see tan x, cot x, sec x and cosec x. वो भी ग्राफ सिंपल है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन में थोड़े चेंजेस आएंगे, सॉरी रेंज में. दिस स्केल तो वही रख रहा हूँ मैं, -π/2, देन पाई, यही वाली. ठीक है.
यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर भी मैं कॉट के लिए बाद में देखेंगे। सो tan x, वी नो द tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x, रेशियो ऑफ दिस sin बाय cos। तो cos जब भी जीरो हो रहा है हमारा tan कैसे दिक्कत इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, तो दिक्कत दे रहा है ना। तो tan x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x जब भी जीरो हो रहा है, और cos x जीरो कब होगा, ऐसे सारे पॉइंट पे जो कि 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है। यहाँ पे देख सकते हो पाई बाय टू पे, 3 पाई बाय 2 पे हमारा कॉस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ऐसे सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, डोमेन में से निकाल फेंकेंगे। मतलब क्या, इसका डोमेन आएगा रियल नंबर में से ऐसे सारे पॉइंट निकालो जो कि ये है 2n+1 पाई बाय टू, वेयर n इज इक्वल टू, n कहाँ पे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में। सो दिस इज व्हाट डोमेन। और रेंज जो है, tan का रेंज पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारी वैल्यू कैसे कंसिडर कर रहा है, -1 to 1 में है। तो जैसे वो जीरो की ओर भागेगा हमारा, ये इन्फिनिटी की ओर भागेगा, वो तो सारे वैल्यू कंसिडर करेगा। तो डोमेन में कौन से पॉइंट नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है, पाई बाय टू नहीं है, 3 पाई बाय 2, दिस इज अगेन ऑड मल्टीपल। देन -पाई बाय 2, ये भी ऑड मल्टीपल है। -3 पाई बाय 2, ये भी ऑड मल्टीपल है। तो ये ऐसे सारे ऑड मल्टीपल के पॉइंट हमने डॉट करके डोमेन में से निकाल लिए। ठीक है, अब ग्राफ देखो, जो साइन जो पाई पे है, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, हिंस tan पाई इज इक्वल टू, tan भी क्या होगा पाई पे, जीरो ही होगा। और जैसे जैसे 3 पाई बाय 2 की ओर भागेगा ये जीरो की ओर भागेगा, है ना। हमारा cos x फंक्शन जीरो की ओर भागेगा तो ये इन्फिनिटी की ओर, एंड सिमिलरली इट टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एज इट टेंस टू पाई बाय 2। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, सेम जीरो पे हमारा साइन जीरो जीरो होता है, तो ये वैल्यू इसे कंसिडर करेगा सेम, देन -पाई पे ऐसे। सो दिस इज व्हाट tan x ग्राफ लुक लाइक। तो ये tan x का ग्राफ है। देन cot x के लिए देखते हैं हम यहाँ पे, cot x डोमेन जो है, डोमेन सेम होगा इसकी तरह, सॉरी चेंज होगा, क्योंकि cos x डिवाइडेड बाय cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाय sin x। सही है। अब साइन एक्स जब भी जीरो हो रहा है तब हमारा कॉट एक्स इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, दिक्कत दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे वहां पे, ऐसे वाले दिक्कत देने वाले पॉइंट हम निकाल लेते हैं डोमेन में से, तो वही करेंगे यहाँ पर भी। क्या करेंगे, साइन एक्स जब भी जीरो हो रहा है ऐसे वाले पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे, n पाए मतलब n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ऐसे वाले पॉइंट। क्योंकि हमारा साइन एक्स जब भी पाई के मल्टीपल में आ रहा है, जैसे कि 0 पाई 2 पाई, तब तब क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, तो ऐसे वाला पॉइंट निकाल लो। ये होगा यहाँ पे, ये जीरो, ये भी लाइन कंसिडर नहीं करेगा। सिमिलरली 2 पाई पे भी क्या होगा, ये जीरो होगा हमारा साइन, -पाई पे भी साइन क्या है, जीरो है। तो ऐसे वाले सारे पॉइंट हमने निकाल लिए। अब देखो पाई बाय टू पे कॉस एक्स क्या है, पाई बाय 2 पे कॉस एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, जीरो है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, पाई बाय 2 पे ये क्या है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे हमारा कॉस एक्स जीरो होता है। तो ऐसे ही ये सारी वैल्यू कंसिडर करेगा। सो ये हुआ ग्राफ tan x का, ये हुआ ग्राफ हमारे cot x का। नाउ विल सी sec x एंड cosec x। ठीक है, नाउ विल सी sec x, sec x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय cos x होता है। इसका डोमेन जो है ये होगा
रेंज, तो डोमेन देख सकते हो, कॉस एक्स जहाँ पे दिक्कत दे रहा है वही पॉइंट जो कि tan एक्स के लिए दिक्कत दे रहे थे, वही वाले पॉइंट यहाँ पे हम निकाल फेंकेंगे। मतलब रियल नंबर में से हम ऐसे वाले पॉइंट निकालेंगे 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल के सारे पॉइंट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये सारे पॉइंट हम निकाल लेंगे तो हमारा डोमेन बन जाएगा। बट रेंज देखो, अब रेंज के लिए देखो, कॉस एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहा है, -1 to 1 में कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कभी -1 to 1 की वैल्यू कंसिडर करेगा क्या सेक एक्स? नहीं, क्योंकि कॉस एक्स जब -1 to 1 में है तो 1 तो कंसिडर करेगा यहाँ पे। सेक एक्स इज 1, वेन एवर कॉस एक्स इज 1 इट इज -1, देन इट इज सेक एक्स इज -1। मतलब कॉस एक्स हमारा जब भी 1 होगा, सेक एक्स क्या होगा, 1 होगा। और कॉस एक्स -1 होगा, सेक एक्स इज अगेन -1। वैसे वाले पॉइंट कौन से है, कॉस 0 सेक 0 1 होगा, दैट इज सेक 0 इज 1 एंड दिस -1 इज सेक माइनस पाई पे करो। ठीक है, तो सेक पाई इज इक्वल टू -1। अब देखो रेंज जो है -1 to 1 में कौन से भी पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज रियल नंबर सारे कंसिडर करेंगे। इसमें से जो है सिंपली ओपन इंटरवल निकाल फेंको, दैट इज ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि -1 दे रहा है सेक एक्स, 1 भी दे रहा है, बट -1 to 1 में जितनी सारी वैल्यूज है वो कभी नहीं देगा सेक एक्स। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स रेंज इज दिस। नाउ वी विल सी द ग्राफ, और कोसेक एक्स का ग्राफ आप बनाओगे। ठीक है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x। मैं इसका डोमेन और रेंज बता दूंगा, आप उसका ग्राफ बना दोगे, है ना। π/2 पाई 3π/2 2 पाई, देन दिस इज -π/2 -π -3π/2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 -4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो 1 वैल्यू कंसिडर करेगा, 1 वैल्यू कंसिडर करेगा कब, डोमेन तो हमारा ये है, मतलब ऑड मल्टीपल, ये वाली पॉइंट हम निकाल लेंगे। ऑड मल्टीपल जितने सारे पॉइंट है हम ये निकाल फेंकेंगे, है ना। अब देखो साइन जो है, साइन 0 पे, सॉरी कॉस, कॉस पाई पे क्या है, -1। -1 मतलब यहाँ पे -1 वैल्यू कंसिडर करेगा। और जैसे जैसे कॉस π/2 की ओर जा रहा है, जैसे जैसे कॉस π/2 की ओर जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और अगेन 3π/2 पे वो 0 पे जा रहा है, तो ये वैल्यू अगेन इन्फिनिटी पे जा रही है ना। अब सेम यहाँ पे cos x 0 पे क्या है, 1 है, तो 1 वैल्यू सेक x कंसिडर करेगा। और जैसे जैसे वो π/2 की ओर जाएगा वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, सेम ऐसे ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा। सेम -π पे cos इज -1, तो ऐसे ही वैल्यू ये ऐसे कंसिडर करेगा। अब कोसेक एक्स के लिए मैं डोमेन और रेंज बता रहा हूँ, ये ग्राफ आप घर पे बना दोगे। रेंज, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर में से ऐसे वाले पॉइंट निकालो जो कि जीरो साइन एक्स को 0 बना रहा है, दिक्कत दे रहे पॉइंट n पाए, सो दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। जो कॉट एक्स का डोमेन था वही डोमेन इसका होगा। रेंज क्या होगा, रेंज सेम एज लाइक सेक एक्स, इट इज इसमें से हम निकाल फेंकेंगे -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। Subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more updates.